इस प्रकार से सज्जनों गोपियन को वो अभिमान और राधा रानी को लेकर के भगवान गायब हुए थे तो राधा रानी को हो गया स्वाभिमान। भगवान ने सबको तो छोड़ा लेकिन मुझको तो लेके चले ना, मुझको बहुत मानते हैं, ये स्वाभिमान है। और इस प्रकार से सज्जनों गोपिकाएं भगवान की खोज करने लगी अनेक अनेक प्रकार से। मुरली बजा के मोहना क्यों कर दिया किनारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। जमुना जी से पूछा गोपीगण ने, बट वृक्ष से पूछा, तुलसी माता से पूछा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे तुलसी देवी, तुम तो कन्हैया को बड़ी प्यारी हो ना, तुम्हें तो एक इतनी महाभागशालिनी हो जो भगवान के चरण में ही नहीं उनके मस्तक पर शीर्ष पर भी चढ़ती हो। इतना बड़ा सौभाग्य तो लक्ष्मी जी को भी नहीं है कि लक्ष्मी जी भगवान के मस्तक पर चढ़े बैठे। तुलसी माता भगवान के मस्तक पर भी चढ़ती है सज्जनों। हे तुलसी देवी का तुमने हमारे प्रीतम कन्हैया को कहीं जाते हुए देखो है का? वृंदावन में अनेक प्रकार से गोपिकाएं रुदन करती हुई तड़पती हुई अपने प्रीतम श्याम सुंदर को खोजने लगी है। जब भगवान नहीं मिले अनेक प्रकार का अभिनय करने लगे सज्जनों। और इस प्रकार से भगवान की प्राप्ति के लिए गोपिकाएं रुदन करने लगी हैं। मतलब साउंड बंद हो गया, साउंड बंद हो गया। सब जमुना के तट पर आई हैं। पुनः पुलिनमागत्य गोपीभिर्हिम बालुकम्। और भगवान की प्राप्ति के लिए उनके दिव्य दर्शन के लिए समवेताः जगु कृष्णं तदागमन कांक्षया। अपने प्रीतम के आगमन की आकांक्षा से भाव से समवेता जगुः, समवेत मन एकत्रित होकर के वे 18 जूथ गोपिकाएं परम मंगल में उद्गार प्रकट की हैं। संतों से गोपी गीत कहा सज्जनों। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत दशम स्कंद भगवान का हृदय कहा गया है। सबसे महान पूरे शरीर में हृदय और मस्तक होता है सज्जनों। पंच प्राण है रास पंचाध्यायी भागवत जी के। और गोपी गीत 31वां अध्याय तो सर्वश्रेष्ठ कहा गया भागवत जी में। आइए हम लोग भी किस प्रकार से गोपिकाएं बड़े प्रेम से भाव से गोपी गीत गाए रही हैं। गोपिकाओं के 5 प्रेम के गीत हैं श्रीमद् भागवत में। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत, ये 5 गोपिकाओं के प्रेम गीत हैं। अखंडानंद स्वामी जी ने गोपिकाओं के 5 गीत की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। अब लोग वृंदावन जाना तो अखंडानंद महाराज जी के आश्रम में जाना और ये किताब पुस्तक अलग से लेकर के पढ़ना, बहुत आनंद आएगा। मोती झील में अखंडानंद महाराज जी का आश्रम है। ये जो आजकल गीता प्रेस में भागवत जी छपती हैं ना, भागवत जी के व्यास जी तो श्लोक लिखे, हिंदी थोड़े लिखे थे व्यास जी। तो आज जो भागवत जी की हिंदी प्रति व्याख्या मिलती है वो अखंडानंद महाराज जी ने ही अपने दिव्य ज्ञान से अर्थ किया है, लिखा है। अखंडानंद महाराज से पहले गीता प्रेस की जो हिंदी टीका है ये नहीं थी, मात्र संस्कृत श्लोक ही थे सज्जनों। तो अखंडानंद महाराज जी परम ज्ञानी, परम साधक भक्त थे। शांतनु बिहारी इनका नाम था सज्जनों। काशी के शरीर से वृंदावन में आकर के दिव्य भजन करके प्रत्यक्ष श्री हरि का दर्शन प्राप्त किया। इस प्रकार से गोपिकाएं बड़े प्रेम से गीत गाती हैं। गोप्योचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः त्रयत इंदिरा
से राधे और तेज करो, मैं क्या तुम्हारा खराब लगता है। से राधे से राधे। हेलो हेलो नारायण नारायण। बराबर रखो दोनों माइकों को, बार बार कहते हैं बराबर नहीं दोनों, बराबर करो ना दोनों। नारायण से राधे से राधे। साउंड चलते नहीं इसमें। हेलो हेलो बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हेलो इस प्रकार से गोपिकाएं अत्यंत आह्लादित होती हुई, भाव में डूब करके रुदन करती हुई भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए तड़प रही है, रुदन करती हुई गीत गाई है। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यस्य चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम् राजन् कृष्ण दर्शन लालसाः। अपने प्रीतम के दर्शन के लिए गोपिकाएं रुदन की हैं। अब भगवान से रहो नाय गयो तासामाविर्भूच्छौरिः समयमान मुखाम्बुजः पीताम्बर धरः सृगवे साक्षान्मन्मथ मन्मथः। पीताम्बर धारण किए हुए श्याम सुंदर कामदेव के रूप को भी मात करने वाला अद्भुत स्वरूप धारण करके भगवान रास बिहारी प्रकट भय। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। गोपिकाओं के साथ भगवान का संवाद हुआ सज्जनों। गोपिकन ने कहो है प्रीतम आप इतने निष्ठुर हो, प्रेम से भाव से बुलाई करके स्वागत करते हो और फिर छोड़ करके भाग जाते हो, गायब हो जाते हो यहाँ से। तुम तो बड़े कपटी हो कन्हैया, बड़े धोखेबाज हो तुम। हे प्रीतमाओं ऐसा मत कहो, हम तो आपकी प्रीति भक्ति के परीक्षा के लिए ही यहाँ से अंतर्धान हुए हैं। देवताओं के समान आयु पा करके भी यदि हम आपके साथ रमण करें, विहार करें, तो भी आपसे उऋण नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से गोपिकाएं आह्लादित हुई हैं, प्रसन्न हुई भगवान को पा करके। अब पुनः सज्जनों भगवान के साथ अब महारास प्रारंभ हुआ है। वृंदावन के मंगल में पुलिन जमुना के तट पर गोपिकाओं की तरह ही भगवान ने अनेकानेक रूप धारण किए हैं और समस्त गोपिकाओं के हाथ को पकड़ करके वहियां डाई करके सुंदर फिरंगी की तरह नृत्य किए महारास रचाए हैं। आइए हम लोग भी अपने मन को महारास के आनंद में ले चलते हैं। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नार श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नार श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नार श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, जमुना के नार महाराज